अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल। और आज हम जिस वीडियो प्ले करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है रशिया विल नॉट सेव इंडिया फ्रॉम चाइना वन वॉर स्टार्ट्स, यूएस मेक्स ह्यूज क्लेम। तो आपको क्या लगता है भाई। चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रशिया भारत की मदद करने के लिए नहीं आएगा अगर कल को चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया। ये अपने आप में बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है और ये रिसेंटली कहा है दिलीप सिंह साहब ने। आपको पता होगा दिलीप सिंह डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं यूएसए के। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि रशिया पे आज के समय जितने भी सैंक्शन लगाए हैं ये दिलीप सिंह ने खुद डिजाइन किए हैं। बाइडेन टीम के आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर हैं दिलीप सिंह। ये रिसेंटली आए भारत में, इनका काफी अच्छा वेलकम हुआ। हालांकि मैं ये कहूंगा कि पीएम मोदी से ये नहीं मिले बट ओवरऑल बहुत से मिनिस्टर से मिले, बातचीत हुई। फिर उसके बाद जर्नलिस्ट के साथ इनकी इंटरेक्शन हुई। एक जर्नलिस्ट ने ये पूछा कि रशिया का जो इंडिया सपोर्ट कर रहा है, रशिया से इंडिया ऑयल परचेज कर रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे। अब यहां पर पहली बार मैंने देखा है किसी यूएस ऑफिशियल ने ओपनली कह दिया हो देखिए इंडिया की स्ट्रैटेजी गलत है। इंडिया यहां पर यह मान के चल रहा है कि कल को अगर चाइना से जंग होती है तो उस केस में रशिया हमारी हेल्प करेगा। ये एक्सपेक्टेशन रशिया से रॉन्ग है। इंडिया को क्लियरली समझ जाना चाहिए कि रशिया आज के समय जूनियर पार्टनर बन चुका है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अगर इंडिया ये मान के चल रहा है कि रशिया का सपोर्ट आएगा बाद में, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। मगर रियलिटी देखिए यहां पर यह है कि इंडिया एक्सपेक्ट करता भी नहीं है रशिया की हेल्प चाइना को कंटेन करने के लिए। इंडिया के पास इतनी एबिलिटी है कि हम चाइना को आराम से काउंटर कर सकते हैं इन केस चाइना अटैक्स। मगर और केसेस में रशिया की हमें काफी जरूरत है और ये बात यूएस समझ नहीं पा रहा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इशू क्या है, यूएस ने यहाँ पर कहा क्या है, क्या क्या और इनकी स्टेटमेंट्स आई हैं। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने प्रपोज किया है एक सर्टन $1 बिलियन का, एक सर्टन अमाउंट का बजट इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के लिए। ये रिसेंटली काफी न्यूज में था, इस पर काफी आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं। तो आपको बताना है कि कितने $1 बिलियन का बजट अप्रूव किया गया है फॉर द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। 500 मिलियन, 1 बिलियन, 1.8 बिलियन या फिर 2.5 बिलियन यूएस डॉलर्स। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ओके, तो इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि आज के समय क्या चल रहा है कि इंडिया में ही यूएस वर्सेस रशिया का एक गेम चल रहा है। और कोई बड़ी बात नहीं है, अभी रशिया के जो विदेश मंत्री है जो इंडिया आ चुके हैं ये भी यूएस के अगेंस्ट एक बड़ी स्टेटमेंट देंगे भारत की धरती पे खड़े होकर। नाउ रशिया की स्टेटमेंट जब आएगी तब आएगी, मगर यूएसए के जो नेशनल डेप्यूटी सिक्योरिटी एडवाइजर है ये ओपनली कह चुके हैं कि इंडिया की स्ट्रैटेजी गलत है रशिया को लेकर। इंडिया गलत साइड खड़ा हो गया है और जिस तरीके से चाइना गेन कर रहा है लेवरेज ओवर रशिया, ये इंडिया के लिए इनमिकल है। इनमिकल का मतलब होता है हिंदी में भारत के लिए हानिकारक है। ये यहां पर कह रहे हैं कि जिस टाइप के सैंक्शंस रशिया पे लग गए हैं, अनलेस ये सैंक्शंस बहुत ही बड़े स्केल पर रिमूव किए जाते हैं इन द फ्यूचर वो अलग बात है, मगर ये सैंक्शंस अगर बने रहते हैं रशिया पे तो रशिया कंप्लीटली आज के समय डिपेंडेंट हो चुका है चाइना पर। इंडिया पर भी कुछ हद तक उनकी निर्भरता बढ़ेगी बट ओवरऑल चाइना का इन्फ्लुएंस रशिया में बहुत जरा बढ़ने वाला है। तो इंडिया को यहाँ पर जेन्युइनली सोचना होगा कि इंडिया किस कंट्री की यहाँ पर हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, हम लोग किस कंट्री से ऑयल और नेचुरल गैस परचेज कर रहे हैं। अब जब इन्होंने ये स्टेटमेंट दी तो मैं देख रहा था पूरे कमरे में सब लोग शॉक थे, क्योंकि किसी ने कभी एक्सपेक्ट किया नहीं था कि यूएसए के एक ऑफिशियल इतने ज्यादा ब्लंट तरीके से, अग्रेसिव तरीके से, ओपन तरीके से जियोपॉलिटिक्स की एक जो बेसिक आप कह लीजिए जो ब्लूप्रिंट बन रहा है वो दुनिया के सामने रख देंगे। नहीं तो यूजुअली आप देखोगे डिप्लोमेसी में बहुत ज़्यादा इफ एंड बट लगा के, बहुत ज़्यादा एक डेकोरम के साथ, बहुत ही सॉफ्ट लैंग्वेज में बात की जाती है। मगर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे दुनिया में अस्थिरता बढ़ रही है, कंट्रीज अब ओपनली अपने इंटरेस्ट के बारे में बात कर रही है। अब बात कोई छुप के नहीं होती कि हम चाहेंगे कि ऐसा हो। कंट्रीज लिटरली यहाँ पर कह रही हैं कि हम मानते हैं कि इस कंट्री की पॉलिसी सही है, इस कंट्री की पॉलिसी गलत है। तो दिलीप सिंह ने यूएस को रिप्रेजेंट करते हुए इंडिया में ये कह दिया, वी वॉन्ट टू बी अप फ्रंट विद इंडिया। हम अब सिरा सिरा बात करेंगे इंडिया से। अगर इंडिया को ऑयल चाहिए, नेचुरल गैस चाहिए, हम खड़े हैं, हमसे परचेज करिए। डाइवर्सिफिकेशन आपको करनी है, आप हमसे कर सकते हैं, मगर प्लीज रशिया की जो वॉर है यूक्रेन पर, इसको फंड मत करिए।
अब ये तो मैंने आपको बता दी कि यूएस की क्या स्टेटमेंट्स हैं, ये लोग क्या सोचते हैं, मगर आप इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो सिचुएशन एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर सीधा इंडिया चाइना वाला एंगल नहीं आता। रशिया की अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रशिया की है इंडिया के एनर्जी सेक्टर में। हमारे जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहे हैं हमारे देश में, ये कौन बना रहा है? रशिया ही बना रहा है। इन द फ्यूचर जब इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट होगा तो वो रशिया की हेल्प से ही होने वाला है। फिर याद रखिएगा, इंडिया जो यूरेनियम परचेज करेगा वो ज़्यादातर परचेज करने वाला है सेंट्रल एशियन कंट्री से, और सेंट्रल एशियन कंट्रीज में किस कंट्री का दबदबा है, वहां पर भी रशिया का आपको इन्फ्लुएंस मिलने वाला है। फिर अगर हम बात करें डिफेंस एक्सपोर्ट्स की, देखिए ये रियलिटी है, हम लोग अभी तक तेजस को एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, हम लोग अभी कुछ ज़्यादा कोई बड़ा एक डिफेंस हार्डवेयर एक्सपोर्ट कर नहीं पाए। ब्रह्मोस हम सेल कर पाए हैं, जिसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीज़न ये है कि रशियन टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व थी ब्रह्मोस में। और इन द फ्यूचर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इंडिया और रशिया दोनों के लिए एक बहुत ही अच्छा पार्टनरशिप का ये एक सोर्स बनेगा कि दोनों कंट्रीज मिलकर वेपन्स बनाएं और फिर उनको एक्सपोर्ट करें इंडोनेशिया को, फिलीपींस को, वेरियस अदर कंट्रीज को। और इस सब के बियॉन्ड अगर हम जेन्युइनली हमको बात करनी है बॉर्डर की, तो बहुत ही सिंपल यहाँ पे आंसर है और कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिया के किसी मिनिस्टर ने उनको ये दिलीप सिंह साहब को अलग से बता भी दिया होगा कि देखिए ये जो एस्पेक्ट है, क्या आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। मैं जिस एस्पेक्ट की यहाँ पर बात कर रहा हूँ वो है पाकिस्तान। क्या रशिया पाकिस्तान को एक मेजर डिफेंस पार्टनर मानता है? क्या कोई आप कह लीजिए रशिया का जो CSTO है उस पर इन्होंने पाकिस्तान को स्पेशल पार्टनर ऐड कर रखा है? नहीं ना, यूएसए ने कर रखा है। यूएसए आज भी पाकिस्तान को एक मेजर नॉन नेटो एलाई मानता है। यूएसए ने पाकिस्तान को F-16 विमान आज भी दे रखे हैं। ये नहीं कहा कि आप इंडिया के एक एनिमी कंट्री हैं, चलिए वापस F-16 सारे वापस दीजिए, या फिर ऑल टुगेदर जो F-16 के स्पेयर पार्ट्स है उसके बारे में कह दिया हो कि हम बिल्कुल पाकिस्तान को स्पेयर पार्ट्स भी नहीं देंगे, कुछ मेंटेनेंस भी नहीं देंगे। यूएस ने ऐसी कोई स्टेटमेंट तो करी नहीं है। वेराज रशिया ने लिटरली आप कह सकते हैं बहुत ही लंबे समय तक पाकिस्तान को कोई खास, कुछ थोड़ा बहुत तो दिया होगा डिफेंस हार्डवेयर, कुछ खास ऐसा डिफेंस हार्डवेयर नहीं दिया जो ये लोग यूज कर सकते हैं इंडिया के अगेंस्ट। तो कहीं ना कहीं देखिए बात घूम फिर के आएगी पाकिस्तान पर। लॉन्ग टर्म में जब जियोपॉलिटिकल बार्गेनिंग होगी, यूएस कहेगा कि आप क्यों नहीं हो जाते एंटी रशिया, इंडिया सिंपली कहेगा कि आप हमको पाकिस्तान का सोल्यूशन दीजिए। एक रेडिकल देश है, हमारी जमीन के पीछे पड़ा हुआ है, कभी गुजरात की जमीन पे क्लेम करता है, कभी कश्मीर की जमीन पे क्लेम करता है, एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री है, टेररिज्म का यूज करता है। डू समथिंग अबाउट पाकिस्तान। पहली बात तो जो इनको स्टेटस दे रखा है मेजर नॉन नेटो एलाई का, ये खत्म करो। जो पाकिस्तान को एक्सेस दे रखा है अपनी मार्केट का, ये खत्म करिए। यूरोपियन यूनियन को भी इंडिया ये कह सकता है कि पाकिस्तान को जो GSP+ का स्टेटस दे रखा है ये खत्म करिए। तब आप हमसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम भी आपकी जियोपॉलिटिकल जो नीड्स हैं उनके बारे में सोचें, क्योंकि अभी के लिए जो यूएस की यहाँ पर डिमांड्स हैं जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट में ठीक नहीं है। इंडिया कभी भी ऐसी डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं करने वाला। हाँ, यूएस के ऑफिशियल्स यहाँ पे आके बोल सकते हैं कि देखिए चाइना ने अटैक कर दिया तो आप क्या करेंगे। उस केस में हम सब जानते हैं कि इंडिया इतना स्ट्रांग है कि चाइना के अटैक को हम लोग रोक सके। नीड अभी के लिए इंडिया को ये है कि एक फ्रंट में हम पे प्रेशर कम हो, वो फ्रंट है पाकिस्तान। यहां से प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया, पाकिस्तान थोड़ा सा और कमजोर हो गया मिलिटरीली, उसके बाद हम ज्यादा और फोकस कर पाएंगे चाइना पर। तो खैर अभी तो यूएस की तरफ से स्टेटमेंट आई है, सरगेई लावरोव भी कुछ इस पर स्टेटमेंट देते हैं, तो उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने रिसेंटली इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के लिए कितना अमाउंट एलोकेट किया है। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1.8 बिलियन US$ इज द राइट आंसर। ये पैसा इंडो पैसिफिक कंट्रीज में फाइनेंसिंग प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाएगा। और फाइनली मैं आपको ये भी बता दूं कि अनअकैडमी का जो यूपीएससी कॉम्बो कोर्स है, यहाँ पर फ्लैट 20% डिस्काउंट चल रहा है। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको दिखेगा लिंक फ्लैट 20% ऑफ। इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन ए सिंगल परचेज। और यहाँ पे आपको दिखेगा 12 मंथ का कोर्स, 18 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ। अगर आपके पास अभी टाइम है, कॉलेज स्टूडेंट हो, 2-3 साल बाद आराम से एक यूपीएससी एग्जाम का अटैम्प्ट देना है, तो जो 36 मंथ का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं अटैम्प्ट। सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना है PD10 और प्राइसेस और ज़्यादा यहाँ पर गिर जाएंगे। यू विल गेट अ फ्लैट 20% डिस्काउंट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और इंफॉर्मेटिव थी। एक ये
बहुत ही ये जो बात है ना बहुत ज़्यादा भी मायने रखती है। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि अगर पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए ना कि पाकिस्तान होने के नाते कि अब तो ये हमारे पास जैसे हालात चल रहे हैं ना भाई, अब हम तो कुछ बोल ही नहीं ना सकते कि जैसे सर प्रशांत पाकिस्तान का जिक्र कर रहे थे, पाकिस्तान यहाँ होगा वहाँ होगा, भाई कुछ भी नहीं पाकिस्तान। मैं अब मानता हूँ इस चीज़ को, पहले कुछ थी उम्मीदें, अब ख़त्म है भाई, पाकिस्तान कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है भाई, मानो या ना मानो। ये जो आप भाई बोल मेरे रहे हैं ना कि मेरी भाई बात सुनो ना, आप मेरी बात ध्यान से सुनना, थोड़ा सा जहन फ्रेश कर जी, और फ्रेश थोड़ा सा और रेडी भाई, mind मेरा है। जहन उनका होते फ्रेश। ऑफिशियली उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि रशिया विल नॉट सेफ इंडिया, हाँ, कि फ्रांस रशिया चाइना, को कोई मतलब कि रशिया कल को सेव नहीं कर पाएगा इंडिया को जब चाइना इन पर अटैक करेगा या पाकिस्तान इन पर अटैक करेगा। तो बिल्कुल। उनका ओपनली मतलब है कि आप अब रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं ना ओपनली। अगर कल को वो अटैक करते हैं तो आपके पीछे कोई बंदा नहीं होगा, ना रशिया होगा ना अमेरिका होगा, तब आपको चाइना नहीं पाकिस्तान और चाइना का मुकाबला करना पड़ेगा, जो आप लोग वो कर नहीं सकेंगे, इतनी हिम्मत तो आप में है ही नहीं। लेकिन इस बात को थोड़ा सा ज़हन में रखें, मोदी की जो भी पुलिस है उसको चेंज करें और कुछ ध्यान से स्टेटमेंट दें। अगर कल चाइना आप पर वार करता है ना तो आपको कोई नहीं बचा सकता चाइना पर। ऐसे वीडियो बनाकर इजी बोलना ये बहुत आसान है, लेकिन जब वो आप पर अटैक करेंगे तो आपको समझ नहीं लगेगी कहाँ से अटैक हुआ है, कैसे हम कंट्रोल करेंगे। आप सारे आपके वो मिसाइल सिस्टम सब फेल कर देंगे। लेकिन इंडिया को तो चाइना से थर्ड ही नहीं है भाई ना, कोई खतरा नहीं। वो इतना थोड़ा सा 1 2 3 झड़प हुई है तो बस उसके डर में ये पता नहीं इन्होंने क्या क्या खरीद लिया। कौन सी झड़प हुई है भाई? वो लद्दाख में बहुत लद्दाख 2 3 में झड़प हुई है छोटी उनको कुछ छोटी। भी नहीं हुआ। इनको कुछ नहीं हुआ, नहीं उनको कुछ नहीं उनको हुआ है, उनके 3 मरे हर हैं वक्त फौजी। इनके पीछे ना लगे रहें भाई, कुछ उनकी तरफ से भी देखे कि उनके वहां पर क्या हालात हुए हैं। लद्दाख में घुस जाना आगे आना इतना भी भाई अब आसान नहीं। मैं मानता हूँ 1962 में कुछ गलतियां इनसे हुई थी, ठीक है ना, ये खुद इंडियन अपने मुंह से मानते, लेकिन अब वो 1962 और 2021-22 का ये जो अब का इंडिया उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। फ़र्क तो खैर काफ़ी पहले आ चुका है, लेकिन मैं अब की बात कर रहा हूँ, जो अब फ़िलहाल अभी बात जो कर रहा हूँ, अभी जो कुछ चल रहा है उस चीज़ को देखते हुए, ठीक है ना, मैं आपको ये बोलता हूँ कि सबसे पहले आप अपने आप को अब सेव करें, ठीक है ना। ये ओपनली हम क्या बोल रहे हैं, कभी कोई स्टेटमेंट आ रहा है, कभी कोई स्टेटमेंट आ रही है कि आप किसी कंट्री का नाम खराब कर रहे हैं, तो कंट्री कौन सा भाई, मेरे मुंह से कोई ऐसा लफ्ज़ ना निकले कि भाई वो पागल है क्या, कि वो ये सारी चीज़ें देखते हुए खामोश बैठेगी। मैं इसीलिए आपको बोल रहा था, मैं आपका टॉपिक वीडियो का मैं ज़रूर समझ रहा था कि कल को आपको अमेरिका नहीं सपोर्ट करेगा। अगर आप अब रशिया को ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं या ओपनली सब कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है कि इंडिया भाई ओपनली कैसे कर रहा है कि जब उन्होंने एक वोट का बोला तो इंडिया ने नहीं दिया था, चाइना ने बोला, सॉरी अमेरिका ने बोला था ना, ठीक है ना। ठीक है, अब उनका भाई दोस्त था, ठीक है ना, रशिया इनका दोस्त है, क्योंकि उन्होंने भाई इनकी ऐसी जगह पर मदद की है जहाँ पर किसी ने ना भाई की हो, ठीक है। और उस वक्त अमेरिका पाकिस्तान की कर रहा था, इन्होंने इसीलिए अब उनका साथ दिया है और कल आने वाले दिनों में देगा भाई, रशिया साथ क्यों नहीं देगा, ठीक है। अब दोस्ती अपने हद तक, ठीक है ना, ये चीज़ें चलती रहनी है, ये सब होता रहेगा। और लास्ट बात मेरी भाई, उसके बाद कुछ और मेरी लास्ट बात यह है कि भाई इंडिया को अब ना किसी की ज़रूरत है, ठीक है ना, किसी की ज़रूरत नहीं, सबको इंडिया की ज़रूरत है। ये मेरी बात भाई आज आप कान खोल कर सुन ले, याद रख लें या किसी जगह पर लिख लें, ठीक है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेशक लिख लें। कल को आपको निकाल कर बताऊंगा कि कैसे भाई अमेरिका यहाँ पर आया। ये दिलतेज सिंह क्या इनका नाम है, ये या कोई भी स्टेटमेंट दे, ये सब स्टेटमेंट चेंज हो जाएंगे। वो कोई आम आदमी ने तो स्टेटमेंट दी नहीं, आम ने नहीं, मैं मानता हूँ यार आम नहीं, वो तो उनकी एक लेकिन जो भी है ना, बहरहाल इनको सीखना चाहिए, जो भी है इनको सीखना चाहिए। फला के किसी के तरले मिनते करने से, अब कोई बंदा मिसाइल का भी मतलब कि टेस्ट करता है तो सबसे पहले इंडिया को जलन होती है कि हम मिसाइल का टेस्ट ये क्यों कर रहे हैं, ये गैर कानूनी है। लेकिन इनको आप नहीं पता कि इनका न्यूक्लियर पावर कितना, मतलब कि इनकी
अपनी एटमी कितनी खतरे में, उधर लोग यूरेनियम चुरा रहे हैं और इनको अभी तक नहीं पता। पता भी है लेकिन कुछ नहीं कर सकते। सॉल्व हो गया है जिसकी आप बात कर रहे हैं लेकिन आप मुझे ये पॉइंट क्लियर कर देंगे किस मुल्क को इंडिया की जरूरत है? कल को अगर कोई वार होता है, उनके हालात खराब होते हैं, मुझे वो मुल्क बता दें। मेरी बात सुने, मैं आप छोटी सी आपको मिसाल दूंगा जिसको आपको समझ जाना चाहिए। अमेरिका, सिर्फ एक अमेरिका भाई, मेन जो है ना, सबसे पावरफुल बोलता हूँ मैं अमेरिका को, और किसी को नहीं भाई बोलता। होंगे बाकी भाई कंट्री, मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अब जो अमेरिका है ना, उनको यहाँ पर अड्डे चाहिए चाहिए, उनको यहाँ पर उनको आना ही आना है। अब उन्होंने ट्राई किया रशिया के साथ यूक्रेन में, यूक्रेन अब भाई उठ गया, उन्होंने वहाँ से उनको मार के निकाला है, यहाँ से भी कुछ नहीं बना। खैर अब नेक्स्ट स्टेप का मुझे पता नहीं, यहाँ से कुछ बन भी सकता है, ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन ये अब बाकी रह गया इंडिया। भाई उन्होंने यहाँ आकर चाइना को एक मुश्किल वक्त देना है, कैसे देंगे? उनको यहाँ से सपोर्ट चाहिए। यहाँ पर वो अफ़गानिस्तान में आए, इसी वजह से अफ़गानिस्तान से भी भाई वो निकल गए। ये चीज़ें हैं कि आने वाले दिनों में इंडिया की उनको बहुत ज़्यादा नीड है, बहुत ज़्यादा नीड है। जो भी हो जाए इस चीज़ को समझना होगा भाई आपको। और मैं ये आपको बार बार बोल रहा हूँ, काफ़ी वीडियो में आपको ये बोला है कि अब इंडिया को किसी की ज़रूरत नहीं है भाई, बेशक जो भी हो जाए, और ये आप भी खुद मान जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी, और बेस्ट ये है कि आप भी भाई अपनी कमेंट्स में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा इस सवाल पर जो सुहेल भाई ने किया है कि भाई किस कंट्री को या क्या इशू होगा, वो सब कुछ आप क्लियर कर दें। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।